वेलकम टू सनशाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लास। आज क्लास 12th का एक नया वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ बायोलॉजी क्लास से ओम सर आपके सामने। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीजेनिक ट्रेट्स के रूप में। तो पॉलीजेनिक ट्रेट्स भी एक क्या है, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, जिस प्रकार से अभी हमने बहुत सारे कुछ मेंडल के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी सुना होगा कि मेंडल ने क्या किया था। जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्हें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले उन्होंने जो प्लांट्स का यूज किया वो क्या थे, उन्होंने पी प्लांट्स का यूज किया जो लेग्यूमिनस से थे, लेग्यूमिनस से। और उसके बाद मटर के प्लांट पे कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया। और अब बारी थी कि ह्यूमंस के तरफ बढ़ते हुए किस प्रकार से क्या प्लांट और ह्यूमंस में जो कैरेक्टर हैं क्या वो सिमिलर होते हैं या कुछ डिफरेंस भी होता है। तो पहली बात तो ह्यूमन और प्लांट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो मेंडल ने कुछ ऐसे कैरेक्टर कुछ कलेक्ट किए, जैसे कि आपको बात बताएं, प्लांट्स में कुछ 7 कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने कैरेक्टर लिए। सबसे पहले शेप के अकॉर्डिंग भी लिया, इसी प्रकार से शेप है, कलर है, पोर्ट्स है, हाइट है, इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हाइट के बारे में चर्चा कर लेते कि मेंडल ने हाइट के बारे में क्या कहा। मेंडल ने कुछ कैरेक्टर को स्पष्ट रूप से बताया कि टॉल हाइट्स के रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल कैपिटल टी। ये दो जो पेयर में जो जीन होते हैं वो एक एलील बनाते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, जो प्योर ब्रीड टॉल प्लांट्स के रूप में। इसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसे थे, टॉल, स्पष्ट रूप से। और अगर ड्वार्फ की बात करें तो स्मॉल टी, जिसमें कि दो दो जीन है और ये मिलके एक एलील बना रहे हैं जो क्लियर बता देते क्या ये कैरेक्टर कौन से थे, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ कैसे कैरेक्टर थे, रेसेसिव, कैसे रेसेसिव कैरेक्टर के रूप में होते थे। और टॉल वाले कैरेक्टर थे वो कौन से कैरेक्टर के रूप में होते थे, डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में होते थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने इन कैरेक्टर को जब लिया तो ह्यूमंस के ऊपर जब कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो ह्यूमन में प्लांट से काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। प्लांट में तो ये सक्सेसिव जनरेशन में जाने के बाद अपने जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है उसको शो कर देते थे, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं था। जैसे एग्जाम्पल एक बताते हैं, जरा एग्जाम्पल के थ्रू एक छोटी सी कंडीशन को समझते हैं कि ह्यूमन में कुछ फिनोटाइपिक एलील ऐसे लिए, जैसे डार्क स्किन कलर के लिए ये डोमिनेंट कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये काय के लिए थे, ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे। ये काय के किसको इंडिकेट करते थे, डार्क स्किन कलर को। इसके अलावा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ये इंडिकेट किसको करते थे, ये रेसेसिव कैरेक्टर थे जो लाइट स्किन कलर को सीधा सीधा इंडिकेट करते थे। लेकिन आगे चल के मेंडल ने बताया कि आगे की जनरेशन में या तो टॉल प्लांट मिले या डॉर्फ, लेकिन किसी प्रकार से इंटरमीडिएट कैरेक्टर कोई भी नहीं मिला। लेकिन ह्यूमन में एकदम उल्टा था। ह्यूमन में कंडीशन क्या थी कि डार्क स्किन कलर अगर आपस में मिक्सअप इनके कैरेक्टर हो जाते थे, इनके जेनेटिक्स मिक्सअप हो जाते थे, तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी पॉसिबल थे यहां पे, जिसको कि मेंडल ने एकदम प्लांट के लिए मना किया था, लेकिन यहां पे वो कैरेक्टर पॉसिबल थे। तो इसी प्रकार के जो ट्रेट्स हैं, जो कि ए पॉलीजेनिक ट्रेट्स इन सच कैरेक्टर, कुछ ऐसे पॉलीजेनिक ट्रेट्स उनके कुछ कैरेक्टर हैं सच एज हाइट, स्किन कलर दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर जीन। ये 2 या 2 से अधिक जीन के इन्फ्लुएंस से भी क्रिएट होते थे। यस, मतलब कहीं ना कहीं बात ये आई कि प्लांट और ह्यूमन में डिफरेंस, एक जो कैरेक्टर से वो क्या है, ह्यूमन में, ह्यूमन की आगे की जनरेशन में भले ही हाइड हो जाते थे लेकिन किसी प्रकार से इंटरमीडिएट कैरेक्टर को शो नहीं करते थे। लेकिन ह्यूमन में ये शो करते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा शो करते वो करते नहीं थे। तो इस प्रकार के जो ट्रेट्स हैं उनको पॉलीजेनिक ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, तो आज का ये टॉपिक पॉलीजेनिक ट्रेट्स के बारे में था। आगे के लिए नए टॉपिक के बारे में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।